एक आदमी रेगिस्तान में पेशाब कर रहा था। तभी उसकी नजर दूर चमक रही एक अजीब सी चीज पर पड़ी। उत्सुकतावश वह उसके पास गया। उसने उस पत्थर पर जमी रेत हटाई तो अचानक उसे एहसास हुआ कि शायद यह सोने का एक बड़ा टुकड़ा है। उसने दूर खड़े अपने साथी की ओर देखा। कुछ देर सोचने के बाद उसने उसे भी बुला लिया। साथी ने पास आकर कई बार ध्यान से उसे देखा, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ कि वह सचमुच सोना है। सच्चाई जानने के लिए उसने अपना पुराना पुश्तैनी लाइटर निकाला। उसे पता था कि अगर आग में तपाने पर धातु काली पड़ जाए तो वह नकली होगी, लेकिन आधे घंटे तक गर्म करने के बाद भी उसका रंग बिल्कुल नहीं बदला। इसका मतलब था कि वह बिल्कुल शुद्ध सोना था। इतना बड़ा खजाना देकर दोनों खुशी से उछल पड़े। फिर उन्होंने लोहे के औजारों से उसे खोदने की कोशिश शुरू की, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। इसके बाद उन्होंने उस सोने के टुकड़े को रस्सी से बांधा और रस्सी का दूसरा सिरा पिकअप ट्रक से बांध दिया। ट्रक से खींचने की कोशिश की गई, लेकिन अगले ही पल रस्सी टूट गई। उन्होंने दोबारा कोशिश की, फिर भी वह सोने का टुकड़ा अपनी जगह से नहीं हिला। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि खुदाई जारी रखनी होगी, लेकिन रात होने लगी थी। रेगिस्तान के जंगली जानवरों और शिकारियों से बचने के लिए उन्होंने ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई। आग के पास बैठे दोनों भविष्य के सपने देखने लगे। वे सोच रहे थे कि इतना सोना मिल जाने के बाद उनकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी, लेकिन सबसे जरूरी काम अभी उस सोने के पहाड़ को बाहर निकालना था। साथी ने सुझाव दिया कि उनमें से एक आदमी पास के कस्बे जाकर एक छोटा खुदाई करने वाला मशीन एक्सकेवेटर ले आए, जबकि दूसरा यहीं रहकर सोने की रखवाली करे। उसने बताया कि पास का छोटा शहर 2 दिन की दूरी पर है। वहां पहुंचने में 2 दिन, मशीन ढूंढने में 1 दिन और वापस आने में 2 दिन लगेंगे, यानी कुल 5 दिन। इन 5 दिनों तक जो व्यक्ति सोने की रखवाली करेगा उसे रेगिस्तान की भीषण गर्मी, जंगली जानवरों और सीमित पानी खाने की समस्या का सामना करना पड़ेगा। साथी ने कहा कि उसे रेगिस्तान में रहने का अच्छा अनुभव है, इसीलिए वही रुकर पहरा देगा। लेकिन आदमी ने बिना सोचे मना कर दिया। उसने कहा कि यह सोना सबसे पहले उसी ने खोजा था, इसीलिए वह इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उसकी जिद देकर साथी को ही शहर जाने की तैयारी करनी पड़ी। अगली सुबह दोनों ने पानी और खाने का बंटवारा किया। साथी ज्यादातर पानी अपने साथ ले गया। जाने से पहले उसने आदमी को एक सैटेलाइट फोन दिया और कहा, अगर रास्ते में कुछ हुआ तो मैं इसी से संपर्क करूंगा। जब मैं लौटूंगा तब तक हम दोनों बेहद अमीर बन चुके होंगे। ये कहकर वह ट्रक लेकर चला गया। साथी के जाने के बाद आदमी ने सबसे पहले सोने को फिर से रेत से ढक दिया ताकि कोई उसे देख न सके। फिर उसने कपड़े की मदद से एक छोटा सा अस्थायी आश्रय बनाया। अगले दिन लकड़ियां इकट्ठी करते समय उसे एक दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज का मलबा मिला। उसने देखा कि वह जगह रहने के लिए काफी सुरक्षित हो सकती है। वह कुछ देर उसके अंदर आराम करने बैठ गया, लेकिन उसका मन नहीं लगा क्योंकि सोना वहां नहीं था। आखिर उसने विमान के कुछ हिस्से निकालकर घसीटते हुए सोने वाली जगह तक पहुंचाए और उन्हीं से एक छोटा सा मजबूत टेंट बना लिया। सब काम पूरा होने के बाद उसने दूर चमकते सोने के विशाल टुकड़े को देखा और संतुष्ट होकर सो गया। लेकिन अगले दिन तेज धूप ने उसकी हालत खराब कर दी। उसका माथा बुरी तरह झुलस गया और उस पर छाले पड़ गए। दर्द और भूख सहते हुए वह फिर सोने के पास पहुंचा। इतना विशाल सोना सामने देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूरी ताकत लगाकर उसका एक छोटा टुकड़ा तोड़ लिया। वह सोच ही रहा था कि उसे साफ करे या नहीं, तभी सैटेलाइट फोन बज उठा। साथी ने बताया कि रास्ते में उनकी गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, इसीलिए लौटने में और ज्यादा समय लगेगा। ये सुनकर आदमी परेशान हो गया। उसने कहा कि उसने सोने का एक टुकड़ा तोड़ लिया है और अब उससे वहां और नहीं रुका जा रहा। उसने अपने साथी से जल्द आकर उसे वहां से ले जाने